हरे कृष्णा माता जी, आप सभी का स्वागत है आज की कक्षा में। आज इतना अच्छा दिन है, आज एकादशी के दिन हम लोग 7 बजे तक जो है सो ये अध्याय 10वां अध्याय तक देखेंगे। हम लोग भगवान 10वें अध्याय में भगवान हमको क्या नॉलेज दिए वो देखेंगे। साथ ही साथ 7 बजे जैसे ही बज जाएंगे, काफी लोग दूसरे लोग जो अलग अलग ग्रुप्स में हैं, जो लेवल 3 लेवल 4 लेवल 2 में हैं, वो लोग भी जुड़ जाएंगे 7 बजे वाली। हर एकादशी को मैं 7 बजे वाली क्लास लेता हूँ। अभी अभी हमारे जो को होस्ट है वो लोग धीरे धीरे से ले रहे हैं। उन लोगों को हम लोग थोड़ा एंकरेज कर रहे हैं, वो लोग ले रहे हैं अच्छा सा। तो चलो हम लोग हमारा अध्याय आरंभ करेंगे। ऑलरेडी 3-4 मिनट लेट हो गए, 7 मिनट लेट हो गए। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंदा। छोटा सा कीर्तन करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राम संकीर्तन की जय, श्री प्रभुपाद की जय, हरि बोल। चलो हमारा अध्याय, ब्यूटीफुल अध्याय आरंभ होने वाला है। माता जी प्रभु जी, हम ध्यान पूर्वक अच्छा मैं चंद लोगों को, हमारे जो टीम है, को होस्ट बना रहा हूँ। जो लीडर्स है, निर्गुणा माता जी भी है, यस है, सबको भी मैं बना दिया हूँ। और जो भी आते जाएंगे मैं बना दूंगा। चलो तो जल्दी से हम लोग अध्याय आरंभ करेंगे। कितना अच्छा अध्याय है भगवान के बारे में। आज तो भक्ति में हमको करना क्या है। भगवान इतना अच्छा अध्याय में भगवान बोलते हैं, मैं क्या हूँ, मेरे बारे में समझो। चलो आज के अध्याय का नाम, हम लोग आज रिवीजन नहीं कर पाएंगे, समय थोड़ा नहीं है। तो आज हम लोग क्या सीखेंगे? विभूति योग, भगवान के ऐश्वर्यों के बारे में जानेंगे। तो भगवान बताएंगे मैं कौन हूँ। आज रियल टर्निंग पॉइंट है। अर्जुन पूरा 9 अध्याय सुन लिए बाद में अर्जुन ने क्या कहा। आज का अध्याय बहुत टर्निंग पॉइंट है अर्जुन के लिए और हमारे लिए भी। हाँ, और बहुत सारे चीज जैसे कि हमारे डाउट्स रहते हैं, प्रभु जी आसक्ति नहीं जाती है, तो आसक्ति के लिए एक अच्छी सी कहानी आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास में। तो आज पहला श्लोक ये, भगवान की जो कॉन्फिडेंशियल नॉलेज है, जैसे कि मैं आप लोगों को बताया 18 अध्याय है। 18 अध्याय में ये जो 9वां और 10वां अध्याय बहुत 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 क्या है ये, हाँ एकदम गुप्त, गोपनीय बोलते हैं ना, कॉन्फिडेंशियल नॉलेज भगवान यहाँ हमको देते हैं। तो वैसे ही भगवान बोल रहे हैं, हे अर्जुन, श्री भगवान उवाच भूय एव महाभावो शृणु मे परमं वचः यत्तेहं प्रियमाणाय वक्ष्य। क्या बोल रहे हैं वो? श्री भगवान ने कहा, हे महाबाहो अर्जुन, और आगे सुनो, चूंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो, अतः मैं तुम्हारे लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा जो अभी तक मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान से श्रेष्ठ है। हाँ, भगवान बोल रहे हैं, हर बार भगवान क्या करते हैं, हम सबको भी ये ज्ञान दे रहे हैं। क्यों ज्ञान दे रहे हैं? बार बार मैं भी आपको बोलता हूँ, थोड़ा ध्यान पूर्वक सुनो ना, थोड़ा ध्यान पूर्वक सुनो ना। यानी भगवान भी अर्जुन को बोल रहे हैं, देख अर्जुन, अभी तक
का जितना भी ज्ञान दिया उससे भी और ये जो ज्ञान है ये और श्रेष्ठ ज्ञान है। तो वो भगवान बोल रहे हैं कि यहाँ से अब ये ना श्रेष्ठ क्यों बताया गया वो भी हम लोग देखेंगे। श्रुणो, श्रुणो का मतलब सुनो, तो आप लोग भी अच्छे से सुनो। न मे विदुसुरगणः प्रभावम न महर्षयः अहम आदरे देवानाम। वो बोल रहे हैं ना तो देवतागण मेरी उत्पत्ति या ऐश्वर्य को जानते हैं और ना महर्षि ही जानते हैं, क्योंकि मैं सभी प्रकार से देवता और मनुष्यों का भी कारण स्वरूप हूँ। भगवान बोल रहे हैं मेरी उत्पत्ति, मेरा ऐश्वर्य कोई भी नहीं जानते। कैसे जानते? अब देखो, हम अपने पिताजी, अगर हमको हमारे पिताजी यहाँ वो अगर बचपन में ना देखो मैं इतना मेहनत करा, इतना ये करा वो करा, तो हमको मालूम होगा बड़ा हमारे पिताजी के पास में कितना प्रॉपर्टी है, क्या प्रॉपर्टी है, अगर वो हमको बोलेंगे तो मालूम होगा। तो वैसा ब्रह्मा जी के भी पिताजी कौन है? यस, भगवान। तो वो भगवान स्वयं अगर वो बोलेंगे देखो मैं क्या हूँ, मेरे पास में कितना प्रॉपर्टी है, तभी बच्चों को मालूम होगा, जब तक नहीं होगा। तो इसलिए भगवान बोल रहे हैं मैं देवताओं को भी नहीं मालूम। ना तो देवता भी जानते हैं, ना तो ये जो महर्षियां हैं वो भी नहीं जानते। मैं सभी का कारण स्वरूप हूँ, सबका स्टार्टिंग पॉइंट मैं हूँ। यो मामजम अनादिम च वेत्ति लोका महेश्वरम असमूढ़ो समृत्येष्यो सर्व पापै प्रमुच्यते। भगवान बोल रहे हैं जो मुझे अजन्मा अनादि समस्त लोकों के स्वामी के रूप में जानता है, मनुष्य में केवल वही मोह रहित और समस्त पापों से मुक्त होता है। तो भगवान स्वयं बोल रहे हैं मैं अजन्मा हूं बेटा, मैं कौन हूँ मेरे बारे में समझो। मैं अजन्मा हूँ, अनादि हूँ। समस्त ये जितने भी लोग तुम लोगों को जो लोग दिख रहे हैं, जो लोग नहीं दिख रहे हैं, वो लोग का जितने भी समस्त लोग है धरातल पर, वो समस्त लोग का मैं क्या हूँ? स्वामी हूँ। हम लोग क्या समझते हैं माता जी, प्रभु जी, जैसा एक साइंटिस्ट क्या करते हैं, वो पानी वो क्या करते हैं ना ना, वो ना अंतरिक्ष बड़ा है, वह मार्स है, वह जुपिटर है, वो ग्रहों पे जीवन नहीं है। अरे भैया हमको जीने के लिए पानी चाहिए, हमको जीने के लिए हवा चाहिए, हमको जीने के लिए कुछ साधन की अब हम लोग को कुछ चाहिए। कोई ऐसे जीव है जो अग्नि में जी रहे हैं, तो इसका मतलब सूर्य लोक में भी कोई लोक है। जैसा बोलते हैं एलियंस है, सही बात है, हर एक लोक में जीव है, वो जीव का स्वामी स्वयं ठाकुर है। हम अगर नहीं देख सके, वो वहां तक जाने के पास में तुम्हारे साइंटिस्टों के पास में उतना पेट्रोल नहीं है, उतना डीजल नहीं है, तुम्हारे सैटेलाइट में लेके जाके वहां तक जा सके। ये लोग क्या करते हैं, वहां कभी गए नहीं, नहीं नहीं वहां पे ना जीव नहीं है। ये बात कैसी हो गई? मेंढक पानी में, कुएं का मेंढक क्या करता है? कुएं का मेंढक बोलता है नहीं नहीं समुद्र चौड़ान में इतना बड़ा है, लंबान में गहराई में समुद्र इतना बड़ा है। अरे बेटा तू कभी भी कहाँ है? नवट कुएं का मेढक है और तू समुद्र समुद्र की गहराई नाप रहा है। दिस इज टू मच। वैसा ही भगवान समस्त लोकों के स्वामी है, तो हर एक लोक है। जैसा यहाँ ये धरती लोक, ये जो भगवान ये जो भौतिक लोक है तो वैसे ही एक और एक लोक है। ऐसा कई लोक है, वो लोकों के स्वामी कौन है? भगवान है। ये हमको जानना चाहिए, जो जान लेता है वो मुक्त है। ठीक है ना? और देखेंगे महर्षिया सप्त पूर्वे, वो बोल रहे हैं सप्त ऋषिगण, सप्त ऋषिगण तथा उनसे भी पूर्व चार अन्य अन्य महर्षि एवं सारे मनु क्या है, सब मेरे मन से उत्पन्न हुए हैं, और विभिन्न लोकों में निवास करने वाले सारे जीव उनसे अवतरित हुए हैं। ये जितने भी लोग हम लोगों को मालूम है ना, वह सब भगवान से ही आए हैं। एक्चुअली आज मेरे को गोलोक चार्ट मैं आपको बताता बोला, लेकिन आज 7 बजे हमारी एकादशी की क्लास स्टार्ट होती, मैं नहीं बता पाऊंगा, कल बताऊंगा। और भगवान बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? जैसे कि सप्त ऋषि कौन है? वशिष्ठ, कश्यप, अत्रि, जमदाग्नि, गौतम, विश्वामित्र, ये भरद्वाज, ये सब भी मेरे से ही आए हैं। फिर ये और
चार कुमार, वो भी सब, ये जितने भी हमको जो मालूम है, सनक सनात सनंद सनातन सनत कुमार, ये सब भी क्या है, मेरे से ही आए हैं बेटा। मैं कौन हूं समझो। अब सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी भी तो स्वयं किधर से हैं, उनका भी तो मूल जो है सो भगवान के ही बेटे हैं वो। भगवान के नाभि कमल से ही वो जन्म लिए हैं। अब हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे, भगवान क्या बोल रहे हैं, एवं विभूतिम योगम च मम यो वेत्ति तत्वतः सो विकल्पेन योगेना यो। वो बोल रहे हैं जो मेरे इस ऐश्वर्य तथा योग से पूर्णतः अश्वस्थ है, वह मेरी अनन्य अनन्य भक्ति में तत्पर होता है। जो एक बार भगवान को हम लोग समझ गए ना, भगवान क्या है एक बार समझ गए। देखो माता जी, प्रभु जी, भगवान को अब तक हम लोग नहीं जानते थे, नहीं जान रहे थे। अब भगवान क्या कर रहे हैं, भगवान को, अब भगवान उनके बारे में ये अध्याय में बताते हैं। देखो एक बार अगर जो कोई भी मेरे को जान लेता है मैं भगवान हूं, तो क्या करता है, अनन्य भक्ति करता है। भक्ति कैसा करता है वो भी भगवान बताएंगे, इसमें तनिक भी डाउट नहीं है। मेरे बारे में जो जानता है, मेरे बारे में सुनता है, मेरे बारे में भक्ति करने के लिए रेडी हो जाता है, तो भक्ति कैसा करना, अनन्य भक्ति का ब्यूटीफुल अध्याय है ये। भगवान बोल रहे हैं पूरा समर्पण कैसा करना चाहिए। भगवान तो हम लोग अगर समर्पण करने के लिए तैयार है, एक कदम आगे बढ़ाने के लिए तैयार है, तो भगवान ये भवसागर में से, ये दुखों का सागर है बोलते हैं ना, तो ये दुखों का सागर में से भगवान लेके जाने को तैयार है। लेकिन हम लोग समर्पण नहीं करते। देखो जब बलि को समझ में आ गया, बलि महाराज क्या करे, अब भगवान तुम वामन अवतार में एक पैर क्या करे धरती, एक पैर आकाश, अब दूसरा पैर कहाँ रखूं, वो समझ गए मेरा तो, अब मैं, मेरा सामने ठाकुर ठहरा हुआ है, मैं पूरी तरह से आत्मसमर्पण कर दूंगा। पूरा समर्पण कर दिए वो, अब मारना भी है तो मारो ठाकुर, आप क्या करना है करो, मैं आपके यस अधीन पूरी तरह से समर्पण करके ठहर गया हूं। भगवान क्या करे, उनका भी उद्धार करे। उनको पैर रख के धरती में दबा दिया, ऐसा दबाए ऐसा दबाए, पैर कहाँ तक, जैसा कि नीचे के 7 लोक है, रसातल तलातल सुतल पाताल वितल, ऐसा बहुत सारे 7 लोक है ना, वो डायरेक्ट एक लोक का अधिपति बना दिए। किसको, बलि महाराज को। तो ये हमको समझना चाहिए, भगवान हमको भी लेके जाते हैं। ये अगर 700 श्लोका हम नहीं पढ़े ना प्रभु जी, तो ये 4 श्लोका आप लोग ध्यान पूर्वक सुनो माता जी, प्रभु जी, ये 4 श्लोकाओं को क्या बोला जाता, चतुर्श्लोकी गीता। 4 श्लोकों में पूरी गीता खत्म। तो वो 4 श्लोकी, चार चार श्लोक क्या है जो इंपॉर्टेंट है, भगवान बोल रहे हैं सब लोग पढ़ो मेरे साथ साथ। ये बहुत, आज एकादशी का दिन है, आज अगर हम लोग एकादशी के दिन अगर एक श्लोका पढ़ रहे हैं, उसका महत्व कितना है मालूम। अगर एक माला करे आज, ये समझ के चलो 100 माला का बराबर है। ठीक है, प्लीज बीच में डिस्टरबेंस कोई नहीं करना, मैं जितना पढ़ता हूँ उतना ही करना। अगर आपके आसपास में डिस्टरबेंस आ रहा है तो आप म्यूट कर लो। अहम सर्वस्य प्रभावो सर्वस्य प्रभावो मातः सर्वं प्रवर्तते मता सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम् इति मत्वा भजन्ते माम् उधा भावा समन्विता। कितना अच्छा श्लोक है। देखो माता जी, प्रभु जी, वो भगवान बोल रहे हैं मैं कौन हूँ, मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगत का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्भूत होती है, और जो बुद्धिमान यह भली भांति जानता है, वह क्या करता, वे लोग मेरी प्रेमा भक्ति में लगे रहते हैं और हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में रेडी तत्पर रहते हैं। क्या, दिस इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट है। एक बार भगवान को, भगवान क्या बोल रहे हैं, ये जो तुमको दिख रहा है ना, ये भौतिक जगत, ये भौतिक लोक, इससे भी हटके एक आध्यात्मिक लोक है, तुम लोगों को नहीं मालूम। एक वैकुंठ जगत है, एक गोलोक है, वहां मेरा ऑफिस है, मेरा घर भी है। वो आध्यात्मिक जगत में मेरे लीलाएं अभी भी चल रही है। वो आध्यात्मिक जगत को भी बनाने वाला कौन, मैं हूं। ये समस्त सृष्टि का सृष्टिकर्ता मैं हूं। प्रत्येक वस्तु, कोई एक ऐसी वस्तु नहीं है जो भगवान से जुड़ी हुई नहीं है। दिस इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट। भगवान बोल रहे हैं, हम लोग क्या करते हैं माता जी, जैसा पेड़, पेड़ बीज कहां से आया, बीज पहले आया, बाद में पेड़, बाद में पत्ते आ रहे हैं, टहनियां आ रहे हैं, फल आ रहे हैं, फूल आ रहे हैं।
लेकिन हम बीज भूल गए। तो भगवान बोल रहे हैं ये बीज मैं हूं भाई, बीज देने वाला सब चीज क्या है, मेरे से ही आया वो बीज भी। प्रत्येक वस्तु, सभी वस्तुओं का बीज भी मेरे से ही उद्भूत है। और बुद्धिमान, अगर हम लोग बुद्धिमान है तो भगवान से क्या करते हैं, प्रेमा भक्ति में लगते हैं। वो कैसा लगते हैं, और तत्पर रहते हैं। इसलिए सेवा को रेडी रहना, प्रभु जी आप भी हमको सेवा दीजिए, प्रभु जी हम भगवान के लिए कुछ ना कुछ तो समय निकालना चाह रहे हैं। हाँ, जब जटायु को मालूम था मैं मर जाऊंगा, लेकिन मैं राम के लिए सेवा कुछ कर जाऊंगा, उसको मालूम मैं लंकेश को तो हरा ही नहीं सकता हूँ, रावण को हरा नहीं सकता हूँ, सीता को बचा नहीं सकता हूँ, लेकिन प्रयत्न तो करता हूँ। तो इसलिए माता जी प्रभु जी हम लोग भले ही प्रहलाद महाराज के वैसा, ध्रुव महाराज के वैसा उतनी भक्ति हम नहीं कर सकते, प्रयत्न तो करो, प्रयत्न तो करो। किसको मालूम इसके पहले के जन्म में, इसके पहले के जन्म में कितना आपका बैंक बैलेंस है कि भक्ति का, ये जन्म में थोड़ा कर लो, सीधा भगवत धाम चले जाते। दिस इज व्हाट वेरी नहीं मालूम ना हमको। तो इसलिए तत्पर रहना चाहिए पूजा करने के लिए, भगवान को प्रसाद चढ़ाने के लिए। अरे आज भगवान को मैंने प्रसाद नहीं चढ़ाया, तो भगवान मेरे भूखे हैं, अरे भगवान को सुलाया नहीं, ये भाव आना चाहिए। हर चीज मात्र, हमारे पास में भी लड्डू गोपाल है प्रभु जी, हमारे पास में भी शेल्फ में फोटो 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 नहीं है, स्वयं भगवान है। दूसरा श्लोका देखो, सब लोग हम फिर से हैं, अनम्यूट करो माता जी प्रभु जी, एक एक श्लोका पढ़ देंगे हम सब। मच्चिता मद्गता प्राणा बोधयन्ता परस्परम् कथायन्ताश्च मां नित्यम् तुष्यन्ति च रमन्ति च। इतना अच्छा श्लोका है, भगवान बोल रहे हैं मेरे भक्त एक बार मेरे बारे में समझ गए, मेरे शुद्ध भक्त के विचार मुझ में वास करते हैं, अपना जीवन किसको समर्पण करते हैं, मेरे को अर्पित करते हैं। और क्या करते हैं, वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते हैं और मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव होता है। मैं क्या करता हूँ, बोलो निर्गुणा माता जी, आप बोलो इसका आंसर, बोलो क्षमा माता जी, बोलो विशाल प्रभु, बोलो पूजा माता जी। क्यों बोलता हूँ, भक्त, जब भगवान के भक्त क्या करते हैं, यही करते हैं, क्या करते हैं, बोधयंता परस्परम, एक दूसरे से बातें करते हैं। किसके बारे में, मेरी सास कैसी है, मेरा बहू कैसा है, मेरा बेटा कैसा है, नहीं बात करते हैं, वो कन्हैया के बारे में बात करते हैं। आज मैंने ये सीखा, भगवान के बारे में ये सीखा, अच्छा ये कहानी में ये मेरे को सीखने को मिला, नहीं नहीं ऐसा भी हम कर सकते हैं पूजा भगवान को। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। देखो ना माता जी प्रभु जी, अब शेष जीवन 30-40 साल के तो हो गए, अब रह गया 20-25 साल, अच्छा रहेंगे। तो अभी भी अगर भगवान की चर्चा नहीं करेंगे, कौवे भी तो वही करते हैं, काऊ 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 काऊ, हम भी वही कर रहे हैं। मेंढक भी क्या करता है, आवाज करता है, क्या करता है, टर्र 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 बोल के आवाज निकालता है। और सांप उसको देख, वो तो उसको नहीं मालूम मेंढक कहाँ है, लेकिन उसकी आवाज से सांप चले जाता है, सांप उसको खा लेता है। तो वैसे ही हम लोग भी क्या कर रहे हैं, हमारा कंठ से बात तो करना ही है, या तो बीजेपी पार्टी, या तो कांग्रेस पार्टी, या वो तो पाकिस्तान, या तो इंडिया, या तो कुछ ना कुछ, ना तो क्रिकेटर्स के बारे में, हीरोइन के बारे में, हीरो के बारे में, मुंह से कुछ 24 घंटे चलते ही जाता है, चलते ही जा रहा है। या तो हमारे बच्चों की बड़ाई करेंगे, मेरा बच्चा ना फॉरेन गया है, या तो बच्चे की बुराई, मेरा बच्चा ना बहुत परेशान कर रहा है, यही जीवन है हमारा। लेकिन नहीं, इससे हटो। जब भक्ति में भगवान भगवान बोल रहे हैं, जो भक्त भक्ति में आता है उसको आनंद कैसा मिलता है, वेस्ट न्यूज़पेपरों में जो न्यूज है वो तो वो न्यू का है, न्यूज बोलता है वो, लेकिन वो न्यू नहीं है, बासी है एकदम, पुराना है। वो मालूम करके हमको कुछ भी नहीं मिलेगा। वहां पे इसका मर्डर हुआ, वहां पे उसका एक्सीडेंट हुआ, यही चलते जाएगा। इससे और हमारा नेगेटिविटी बढ़ जाएगा, जीना मुश्किल हो जाएगा। ये न्यूज 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 अगर देखते जाएंगे तो फिर। लेकिन भगवान बोल रहे हैं मेरे भक्त हमेशा क्या करते हैं, मेरी सेवा में अपना जीवन अर्पित करते हैं। श्रील प्रभुपाद क्या करे, देखो माता जी, श्रील प्रभुपाद अकेले रिटायर हो गए, 60 साल हो गए प्रभु जी, हमारी लाइफ वेस्ट है, वो कभी नहीं समझे। 66 ईयर्स, लगभग 70 साल की उम्र में वो कहाँ चले गए, अमेरिका गए। उनको मालूम था, मेरे गुरु ने मेरे को बोला, बेटा तेरे को इंग्लिश अच्छी आती है, तू क्या कर, जाके प्रचार कर, मैं तेरे को आज्ञा दे रहा हूं। तो गुरु की आज्ञा स्वीकार करके वो एज में
है ना। वो एज में क्या करे, अमेरिका अकेले गए। ऐसा अमेरिका अमेरिका बल्कि नहीं, पूरे विश्व में ऐसा परिवर्तन कर दिए। क्यों? वो हमेशा बात करते थे, किसके बारे में बात करते थे? भगवान के बारे में। और जब भी वॉकिंग भी जाते थे, इसलिए प्रभुपाद वॉकिंग नहीं गए नहीं, हमको भी अगर हेल्थ को देखना है देखो, लेकिन हेल्थ किस लिए? भगवान की भक्ति के लिए। वॉकिंग भी करते थे शिष्यों से, वही बातें करते थे। अगर एयरपोर्ट में, प्लेन में भी बैठते थे, या इवन जो एयर होस्टेस रहती है, उससे भी अगर कुछ भी बोलना है, ले बेटा थोड़ा प्रसाद ले ले, हरे कृष्णा बोल ले, दिस इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट। वो जब कीर्तन करते थे, देखो माता जी, एक ये कीर्तन का छोटा सा क्लिप। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम तो हो वैसा माता जी, देखे हम लोगों को अभी आ रहा है 20 तारीख के दिन रथ यात्रा है, तो वैसा रथ यात्रा कभी भी हमको नाचना है, कीर्तन में नाचना चाहिए। हाँ, भगवान के लिए नाचना चाहिए। ये नहीं है कि भाई इन लोगों को दूसरे लोगों को हंसाने के लिए नाच रहे हैं। और आजकल तो टू मच हो गया है। क्या कर रहे हैं? वो विसर्जन, गणेश जी का विसर्जन, माता रानी का विसर्जन, यस ठीक है, वो 5-6 साल जाते हैं, दारू पी के नाचते हैं। पता नहीं है, लोग बारात में भी ऐसा नाच रहे हैं दारू पी के। अरे भैया, उनको नाचना किधर है वो नहीं मालूम। ठीक है, नाच रहे हैं, नाच के आप क्या बता रहे हैं? हम बहुत खुश है, लेकिन क्या दारू पी के? है नहीं? लेकिन हाँ, आप देखो माता जी, प्रभु जी, फॉरेन में कितने कितने लोग, कैसे कैसे सुंदर लोग, इवन माता जी यहाँ, प्रभु जी यहाँ क्या करते हैं? ऐसा नाचते हैं। जगन्नाथ जी सिर्फ हमारे भारत देश में थे जब तक प्रभुपाद नहीं आए थे। जैसे ही प्रभुपाद आए, अब पूरे विश्व में जगन्नाथ जी का रथ यात्रा, अलग अलग जगहों पे रथ यात्रा निकाला जाता है। और वो यात्रा, रथ यात्राओं में क्या करते हैं लोग? झूमते हुए नाचते हैं। कितना प्रसाद का वितरण होता है, प्रसाद सबको देते हैं। हरे कृष्णा, यस, चलते चलते जा रहा है माता जी। तो ये है, तो एक भक्त क्या करता है? उसको संतोष आता है। तो आपको वो संतोष की अनुभूति हो रही है क्या? अगर आपको संतोष की अनुभूति हो रही है भक्तों की संग में, तो आप समझ जाओ, हाँ मैं करेक्ट हूँ, सही रास्ते पे चल रहा हूँ, मेरी भक्ति में वृद्धि हो रही है। अब देखेंगे और एक श्लोका, 10वां श्लोका, चतुर्श्लोकी की गीता का। सब लोग अनम्यूट कीजिए माता जी, प्रभु जी, ब्यूटीफुल श्लोका है आपके सामने। तेषां सतत युक्तानां तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं दधामि बुद्धियोगं तम् ददामि बुद्धियोगं तं येन माम् उपयन्ति ते। येन ये बोल, कितना अच्छा लगता है जब आप लोग क्या देखो, श्लोकाएं बहुत आसान है। आज अगर ये 4 श्लोका पढ़ लिए तो ये समझ जाओ 700 श्लोका का महत्व हमको आ गया। क्योंकि एकादशी भी है आज। और जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करता है, मैं सेवा करने में निरंतर रहता है, उन्हें मैं ये ज्ञान देता हूँ।
हाँ, ज्ञान प्रदान करता हूँ, प्लीज म्यूट कर लो, जिसके द्वारा वो मुझ तक आ सके। ज्ञान किसके लिए चाहिए हमको? पैसा कमाने प्रभु जी। ज्ञान किसके लिए चाहिए? बिजनेस अच्छा करने प्रभु जी। मोटिवेशनल स्पीकर हमको हमारे को यही ज्ञान दे रहे हैं। मैं तुमको अच्छा सा ज्ञान दूंगा। क्या ज्ञान है ये? तुम लोग लाइफ में सक्सेसफुल होंगे, पैसा कैसा कमाओगे। ये ज्ञान रियल ज्ञान नहीं है। भगवान बोल रहे हैं जो मेरी सेवा के लिए तड़पता है, सिर्फ नॉलेज नॉलेज नॉलेज। हाँ, मैं ये क्लास अटेंड करा, वो क्लास अटेंड करा, ये यूट्यूब में ये लेक्चर सुना, नॉलेज सिर्फ इंफॉर्मेशन ले रहे, लेकिन हमारे में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा क्या? बदलाव आ रहा क्या? सेवा के प्रति आपका हृदय में भाव आ रहा क्या? कन्हैया के लिए यस मैं कुछ करूंगा। शबरी जीवन भर सेवा ही तो करी थी। हनुमान जी भी क्या करे? सेवा। यस भगवान, मैं रावण की लंका जला दिया। वो जब जला रहे थे उनकी पूंछ को जलाया गया। हनुमान जी कभी ये नहीं सोचे अरे मैं जल जाऊंगा। मैं अगर जल भी जाऊंगा परवाह नहीं, लेकिन राम के लिए कुछ कर जाऊंगा। दिस इज व्हाट सेवा का भाव। जब भक्ति में वो, मैं एक एडवर्टाइजमेंट भी बोलता हूं ना, जो बीवी से करेगे क्या करेगा प्यार, प्रेस्टेज से करेगा कैसे इनकार। लोग बोलते हैं कन्हैया तो मारो है, कन्हैया से हम बहुत प्रेम कर रहे हैं, भगवान से बहुत प्रेम कर रहे हैं, लेकिन भैया प्रेम के साथ साथ सेवा क्या कर रहे? क्या भगवान को प्रसाद चढ़ाए, भगवान को आरती अच्छा सा प्रेम से गाए, बिजनेस ही कर रहे। मैं तुमको ये करा, मेरे बच्चों को अच्छा रखो, मेरे बच्चे को अच्छी सी लड़की दे दो, मेरे बच्ची को नौकरी फिर छोकरी, यही चलते जा रहा। वाई यू आर डूइंग बिजनेस? भगवान बिजनेस नहीं बोल रहा है। भगवान बोल रहा है प्रेम पूर्वक जो मेरी सेवा करता है उसको मैं ये ज्ञान देता हूं, जिसके द्वारा वो ज्ञान क्या है? वैकुंठ को कैसा प्राप्त कर सके। लोग भगवत गीता कई लोग पढ़ते हैं। आप लोग ये भगवत गीता की क्लास क्यों अटेंड कर रहे हैं? मैं चंद लोगों को पूछता हूँ, प्रभु जी हमको सर्टिफिकेट नहीं मिला। क्या है? हम क्विज कर लिए, हम सर्टिफिकेट के लिए आए। जैसे कि ये सर्टिफिकेट लेके नोबेल प्राइज मिलने वाला है, नौकरी मिलने वाली है। ठीक है, सर्टिफिकेट रहना चाहिए, अलग बात है, लेकिन हमारे मन में ये भाव रहना चाहिए, ये मैं भगवत गीता पढ़ रही हूं या सुन रही हूं, बार बार सुन रही हूं, कृष्ण को प्रसन्न करने। मात्र भगवत गीता सुनना भी भगवान को प्रसन्न करना ही है। हमारे आचार्य सब लोग इतने अच्छा टिप्पणियां लिखे हैं इसके बारे में, यथारूप में इतना डेप्थ में समझाए हैं। किनको प्रसन्न कर रही हूं मैं? अपने आप को नहीं, आचार्यों को, गुरु को। और किसको प्रसन्न कर रही हूँ? कन्हैया को। उसको भी अच्छा लगता है मेरे बारे में, दो लोग मेरे बारे में चर्चा कर रहे हैं। एक बार वो भाव देखो। ये क्या है? सर्टिफिकेट होना। सर्टिफिकेट नहीं मिला मैं चले जाता हूँ व्हाट्सएप से। ठीक है, तो सर्टिफिकेट तो चाहिए, सबको मिलेगा, आप डरो मत। तो मेरी सेवा करने में निरंतर रहता है। सेवा करना इंपॉर्टेंट है, सेवा से प्रेम बढ़ता है। जो हम लोग रोज फूल चढ़ाते हैं भगवान को, मूर्ति, हाँ जो भी है जैसा भी है, हम लोग प्रसाद चढ़ा रहे हैं, उससे क्या हो रहा है? प्रेम बढ़ने के लिए ये सब कर रहे हैं। और भगवान ज्ञान देंगे। ज्ञान कैसा देंगे? दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो। कितना भी ये पढ़ लिए तो ज्ञान नहीं आता, वो इंटरनल रियलाइजेशन खुद ब खुद आते हैं। हाँ, हर प्रश्न को ऐसा आंसर दो, हम लोग नहीं, हमको को नहीं सिखाते हैं। ये सब क्या होता है? भगवान हम लोगों को जब भक्ति में आते हैं धीरे धीरे से अनुभूतियां होने लगती है। वो अनुभूतियों को तड़पो, ये नहीं कि सिर्फ इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन। ठीक है ना? हम लोग अब लास्ट श्लोका पे जाएंगे, 11वां श्लोका। मैं जल्दी पढ़ लूंगा। तेषाम एवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः। वो बोल रहे हैं ज्ञान दीपेन भास्वता। भगवान बोल रहे हैं मैं उन पर विशेष स्पेशल कृपा करता हूँ। उन पे विशेष कृपा करने हेतु उनके हृदय में क्या बोल रहे हैं? हृदय में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञान जन अंधकार को दूर कर देता हूँ। उनका जो अज्ञान का अंधकार है मैं दूर कर देता हूँ। कैसा दूर करता हूँ? एक दिया जैसा अंधेरे कमरे में एक दिया लगा दो, पूरा उजाला हो जाता है। आज हमारा भी हृदय, हमारा अज्ञान के कारण हम समझ रहे हैं, यस रो रहे हैं, स्ट्रेस डिप्रेशन यही चलता है लाइफ में। मैं कैसा, मेरे को मुक्ति चाहिए, ये प्रॉब्लम्स बढ़ गए हैं, मैं कैसा यहाँ से निकलूं? नहीं, हमको यहाँ रहते हुए भी भगवान का जब ज्ञान मिलेगा, भगवान की जब सेवा करेंगे, भगवान से जब प्रेम बढ़ जाएगा, हमको आनंद आनंद ही आनंद आएगा। हमको, हम जब समझने लगते हैं ठीक है ये तो मेरे लिए दुख तो आएंगे, दुख के बाद में सुख भी आएंगे, तो हमको करना क्या है? निकलना है यहाँ से। माता जी प्रभु।
अब हम लोग जल्दी जल्दी देखेंगे। अब मैं असली मालिक कौन है प्रभु? पैसा जिसके पास में है, कार मोटर बंगला, वो एक है ना टीवी का पिक्चर का डायलॉग, मेरे पास में बंगला है, मोटर है, गाड़ी है, तेरे पास में क्या है? बस हम लोग बोलना हमारे पास में क्या है। असली मालिक पैसे वाला नहीं है, कार वाला नहीं है, असली मालिक जिसके पास में भगवान है, वो असली मालिक है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? हाँ। और देखो, हम लोग जैसा आजकल से सेल फोन में क्या आया माता जी प्रभु जी? जीपीआरएस। जीपीआरएस यानी गूगल मैप ऑन करो, कहाँ जाना है। गूगल मैप को इतना विश्वास करते हैं हम लोग, रात के अंधेरे में भी अगर वो यू टर्न, लेफ्ट टर्न, सीधे मुड़ो बाएं मुड़े, यो भी बोलता है, मुड़ते ही जाते हैं। अल्टीमेटली कभी कभी ऐसा होता है, हमको जाना, वो जंगल वहां रास्ता ही नहीं रहता है, वो बोल देता है भैया तुम्हारा रास्ता आ गया है, बस 1 मिनट में तुम जहां पे जाना है वहां आ गया। तो गूगल भी गलत करता है, कभी गलत रास्ते पे लेके चले जाता है, छोटे रास्ते को बड़ा भी लग जाता है। लेकिन हमारे जीवन का गूगल कौन है जो सही रास्ता लेके जाता है? हमारे गुरु, हमारे गुरु, हमारे आचार्य। वो हमको उंगली पकड़ के, ये जो शास्त्र है, ये जो वेद है, ये हमारे क्या है? हमको रास्ता बता रहे हैं, कहाँ जाना है। बेटा तू वहां जाना है, वो उंगली पकड़ के लेके जा रहे हैं। हम लोग उंगली पकड़ने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि हम लोग बिजी है प्रभु जी, हमको जाना ही नहीं है। तो अब तो हम लोगों के पास में सिर्फ और सिर्फ आज एक दिन माता जी, कल जैसे कि हम लोग सीखे बीड़ बैग, और बीड़ बैग में उंगली कैसा रखना है, कौन सी उंगली से हम लोग जप करना है। तो गोलोक को लेके जाता क्या? सिर्फ और सिर्फ हमारे पास में बीड़ बैग। हाँ, फीडबैक यानी माला। माला हमारे को सीधा भगवत धाम लेके जाती है। तो माला जैसा पुलिस वाले के हाथ में क्या रहता है माता जी प्रभु जी? बंदूक रहती है। हाँ हाँ, आर्मी में जो युद्ध में जाता है, वो युद्ध लड़ता है टेररिस्टों से, सबको मारता है, बॉर्डर पे रक्षा कर रहा है, खाली हाथ ठहरा क्या? उसके पास में भी AK-47 रहता है। वैसा ही हमारे पास में भी एक गन है। कौन सी गन है भक्तों के पास में? HK। यस, हरे कृष्णा 108। बस हमारे हम लोग भी क्या करना? हरे कृष्णा 108 हमेशा। 108 माला सुबह में कर लिए क्या? यस कर लिए हम लोग। 108 माला नहीं, 108 बार नाम जप लिए क्या? 10 मिनट में एक माला जप ले सकते हैं माता जी प्रभु जी। सब लोग हमारी अपनी अपनी बंदूक क्या करो? रेडी रख लो। हाँ, तैयार करो अपनी अपनी बंदूक बंदूक को, क्योंकि हमको माया से लड़ना है। कलयुग में हम लोगों को प्रलोभन बहुत रहता है, ये करो, ये क्या करती है बेटा? मैं बूढ़ी हो गई क्या? बूढ़े लोगों के लिए है भगवत गीता, भक्ति। फिर कोरोना में फिर बूढ़े लोग ही जाना था, क्यों युवा लोग चले गए? एक्सीडेंट, हार्ट अटैक, ये सब सिर्फ किसको आना? बूढ़े लोगों को ही होना। क्यों? बूढ़े लोग अच्छे हैं, आज भी फिट है, उन लोगों को कोरोना भी नहीं आया है। और जो लोग युवा अवस्था में थे सब चले गए। तो इसलिए माता जी प्रभु जी, भगवान बोलते हैं आगे, मृत्यु सर्व हरिष्यामि। मृत्यु वो है सब कुछ छीन लेके लेके जाएगी आपको। तो इसलिए हमको नहीं मालूम ना कब आती है हमारी मृत्यु। इसलिए जहां से जागे वहां सवेरा। अर्जुन अब जाग गया, अर्जुन को मालूम हो गया, 9 अध्याय पढ़ लिया, 9 अध्याय सुन लिया भगवान के माध्यम से। अब अर्जुन बोलने लगा, हे भगवान मैं आपको मान लिया हूँ। क्या मान लिया हूँ? वो भगवान को बोल रहा है, ग्लोरीफाई कर रहा है। देखो कितना अच्छा श्लोका है। पवित्र परम ब्रह्मा परम धामा पवित्रम परमम भवाम पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम। भगवान को वो बोल रहा है, हे भगवान मैं समझ गया, अब मैं समझ गया, कंप्लीट भरोसा आ गया मेरे को आपके ऊपर। क्या आ गया मालूम? आप ही परम भगवान है, आपका धाम ही परम धाम है, आप ही परम पवित्र है, आप ही सत्य नहीं परम सत्य है। मैं मान लिया भगवान, आप नित्य दिव्य है, आदि पुरुष है, अजन्मा है, महानतम है। और मैं नहीं बोल रहा हूं, नारद, असित, देवल ऐसे ऋषि है, जो व्यास जैसे ऋषि आपके बारे में ये जो मैं जो बोल रहा हूं वो सत्य है, भगवान ही सब कुछ है, वो लोग भी बोलते हैं। और आप स्वयं भी बोल रहे कि मैं ही सब कुछ हूं। अब मैं समझ गया। कई लोग भगवत गीता पढ़ते हैं, भगवत गीता पढ़ के कृष्ण को ही, वो भगवत गीता पढ़ के भगवत गीता पे बड़ी बड़ी टिप्पणियां लिखते हैं, बड़े बड़े मार्केट में बुक्स मिलेंगे भगवत गीता में, लेकिन कृष्ण को ही मारते हैं। मारते हैं का मतलब कृष्ण को भगवान नहीं बनाते हैं। जबकि अर्जुन मान लिया,
क्या आप लोग मान रहे हैं क्या? वो प्रश्न हम पे भी आता है जब भगवत गीता पढ़ते हैं, भगवान की पूरी वाणी सुनते हैं। तो जब अर्जुन में परिवर्तन आ गया, अर्जुन बोलने लगा, यस भगवान मैं मान गया अब आपको, अब तक मैं मित्र समझता था, आप क्या है, आप भगवान हैं, हाँ आप परम धाम है, पवित्र पवित्र है। कितने अलग अलग अब ग्लोरिफिकेशन करना स्टार्ट कर दिया वो। अर्जुन भगवान को, अब मैं समझ गया भगवान आप ही ग्रेट है भगवान। हाँ और देखो, सर्वमेतद ऋतम मन्ये यन्माम, वो बोल रहे थे हे केशव, हे कृष्ण, मुझसे मुझसे जो कुछ कहा उसे मैं पूर्णतः सत्य मानता हूं। हम लोग नहीं मानते, हम लोग नहीं मानते, इसलिए व्हाट्सएप में व्हाट्सएप का ग्रुप छोड़ दे के चले जाते। वो कहते आत्मा है, कहते हम कहते शरीर, कहते आत्मा क्या कि वहां जाता, ये सब बेकार है, यू नो माइथोलॉजी से, हम लोग सेक्युलर है, ये सब क्या करते हैं वो लोग मानते नहीं। अरे भैया ये जो ज्ञान है मुस्लिम को, हिंदू को, क्रिश्चियन को, सबको है, सबके शरीर में आत्मा है। सब कहां से आया है? भगवान, भगवान के है, ये अंश है। मानते नहीं, दिख रही नहीं ना वो उनको, इसलिए ही वो मान गया, हम नहीं मानते। क्या बोल रहा है वो? मैं मुझसे जो कुछ आप कहे मैं पूर्णतया सत्य मानता हूँ प्रभु। न तो देवतागण न असुरगण आपके स्वरूप को समझ सकते हैं, नहीं आपको समझना बहुत कठिन है प्रभु, टू मच है ये तो। सा और क्या है, स्वयं एवा, हम लोग जल्दी जल्दी पढ़ लेंगे अब। हे परम पुरुष, हे परम पुरुष, हे सबके उत्तम, हे समस्त प्राणियों के स्वामी, हे देवों के देव, हे ब्रह्मांड के प्रभु, निस्संदेह एकमात्र आपकी ही आप ही अपने आप को, अपने आंतरांग शक्ति को से जान सकते हैं। देखो मैं बस उतना ही ना, अभी मैं बोला पिता, पिता के बारे में स्वयं जानता, मैं कितनी मेहनत से पढ़ा। बोलते हैं ना लोग, अपने ही पिता लोग, अपने दादा लोग बोलते हैं, मैं बहुत वही ऐसी परिस्थिति थी पढ़ने के लिए भी हम लोग ट्यूबलाइट के नीचे बैठते थे। रेलवे स्टेशन पे एक ट्यूबलाइट रहता था, वो लाइट के अंदर हम लोग पढ़ते थे मालूम। आज यहाँ पे कामयाब हुए, तुम लोगों को हम सब कुछ दे रहे, फिर भी तुम लोग फेल हो रहे। हाँ दिस इज व्हाट। तो जब तक पिता नहीं बोले, तो वैसा भगवान बोल रहे हैं पिता के बारे में पिता ही जान सकता है। वैसा है अर्जुन बोल रहे हैं भैया आपके बारे में कोई नहीं जान सकता, आपके बारे में आप ही जान सकते हैं, वो भी आपकी अंतरांग शक्ति के कारण आप जान सकते हैं। और क्या बोल रहे हैं, वक्तुमर्हसि, ठीक है, हाँ कृपा करके विस्तार पूर्वक मुझे अपने उन दैवी ऐश्वर्यों को बताओ ना, जिनके द्वारा आप इन समस्त लोकों में व्याप्त है। हम, मैं आपको तो समझ गया, लेकिन आप अपने आप को कैसा विस्तार करें? आप पीएम है, प्राइम मिनिस्टर है, मैं मान गया, लेकिन आप ये दुनिया को कैसा चला रहे हैं? हाँ तो आपके रिप्रेजेंटेटिव्स कोई है क्या? हाँ हम लोग जैसा इन भारत देश के एम्बेसडर बोलते हैं कहीं और देश में जाके, हाँ मैं भारत देश को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ बोलते हैं ना, वैसा आप भगवान बोल रहे हैं, भगवान को पूछ रहे हैं वो, प्लीज मेरे को आपके बारे में और जानना है। ये हमको तड़पना चाहिए प्रभु जी, और बोलो ना, और बोलो ना, और बोलो ना, ये आना चाहिए। भगवान के बारे में जितना सुनते हैं वो एक, जैसा हम लोग ये दिल मांगे मोर आहा, वैसा ही हमको क्या करना है, रुचि बढ़ना है। रुचि बढ़ रही है तो हम समझना है कि भैया भगवान हमको कृपा कर रहे हैं। व्हाट्सएप छोड़ के जा रहे हैं तो समझ जाना। हाँ, कथम विद्यम अहम योगिम, ठीक है, हे कृष्ण हे परम योगी, मैं किस तरह आपको निरंतर चिंतन कर सकूं। अब आप तो बोल दिए हमेशा मनमना भव मद्भक्तो मदयाजीमाम नमस्कुरु, कल के ही 90वें अध्याय का 34वां श्लोका में बोले आप कि हमेशा मेरा चिंतन करो। कैसा करूं? आपके बारे में पूरा जानना ना, जाने तो ही मैं अच्छा अच्छा चिंतन कर सकता हूँ, मैं फोकस कर सकता हूँ आप पे। हाँ आपको कैसे जानूं? आपका स्मरण किन किन रूपों में किया जा सकता है, बोलो ना। अब देखेंगे भगवान क्या बोल रहे हैं, विस्तारेण आत्मनो योगम विभूतिम च जनार्दन भूयकत, वो बोल रहे हैं भूयकतः तृप्तिर ही श्रणवता नष्टिमे मृताम। वो क्या ब्यूटीफुल श्लोक है, देखो माता जी, हे जनार्दन आप पुनः विस्तार से, प्लीज विस्तार से अपने ऐश्वर्य तथा योग शक्ति का वर्णन करो ना। मैं आपके विषय में सुनकर कभी भी तृप्त नहीं होता, क्योंकि जितना आपके बारे में सुनता हूं उतना ही मेरी उत्कंठा जागती है, उतना ही आपके शब्दों को, अमृत को चखना चखना चाहता हूं। शब्द क्या बन रहे हैं, अमृत बन रहे हैं, कानों के माध्यम से दिल में उतर रहे हैं।
यही उतरना चाहिए हमको भी। भगवान का जब सुनते हैं, प्रभु जी और बोलो, प्रभु जी आज कुछ और कहानी कथा बोलो ना, प्रभु जी आज कुछ अच्छा सा श्लोका और बोलो, ये ऐसा लगना प्रभु जी के ये क्लास खत्म ही नहीं होना। दिस इज व्हाट हुआ। ये नहीं कि हम लोग सेल लगा दिए, प्रभु जी पुकारते रहते, 1 घंटा पुकारते, आज तो एकादशी है कहते, और 1 घंटा कंटिन्यू करते कहते, बर्दाश्त करना है, क्या करेंगे, कोई और चारा नहीं है। ऐसा नहीं समझना। 18वां श्लोका हो गया। अब और हाँ, आज एक अच्छी सी कहानी मैं बोलता हूँ, बोला ना, आसक्ति आ तो सकती है, क्या करना प्रभु जी, आसक्ति जारी नहीं है, उसके लिए क्या करना। तो ये कहानी, आज समय कितना है, ठीक है, और मेरे पास में 13 मिनट है, 13 मिनट है, ठीक है। मैं क्या करूंगा, थोड़ी देर के बाद में ये कहानी लूंगा, अभी हम लोग नहीं ले सकते हैं ये कहानी, फिर से लेंगे हम लोग। राजा भर्तृहरि और गोपी चंद की ब्यूटीफुल कहानी है, हम लोग जल्दी से पहले ये अध्याय को कंप्लीट कर देंगे, फिर ये कहानी पे आएंगे। एग्जैक्ट 7 बजे, नहीं तो थोड़ी देर पहले जल्दी से ये हो गया तो फिर मैं वो कहानी लूंगा। श्री भगवान वहां जब भगवान बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, हाँ, अब मैं तुमसे अपने मुख्य मुख्य वैभव युक्त रूपों को वर्णन करूंगा बेटा, सुन ले अब। क्योंकि मेरा ऐश्वर्य असीम है। मैं अभी तुमको ट्रेलर बताऊंगा, मेरा पिक्चर अभी बाकी रहेगा बहुत। भगवान का ऐश्वर्य इतना है, देखो माता जी प्रभु जी, एक एक अब भगवान क्या करते हैं यहाँ पे, जो विशेष विशेष है सब चीज, जिसमें जैसा जिसमें वो एक एक वस्तु में वो विशेषता क्यों आती है। अब वज्र, वज्र में विशेषता क्यों है, वो बहुत घट है प्रभु जी, किसी से भी नहीं कटता। वैसा हर चीज में क्या करते हैं भगवान, जो वो विशेषता क्यों आई है, वो विशेषता मेरे वजह से आई है, वो विशेष मैं हूं, ऐसा जानो। भगवान हर एक टॉपिक अब यहाँ पे हर एक श्लोका में वही बोलते बोलते जाते हैं। अहम आत्मा गूढ़केशा सर्वभूते, ठीक है, सॉरी, हे अर्जुन, मैं समस्त जीवों के हृदय में स्थित परमात्मा हूं। सर्वभूतस्य स्थितः अहम आदिश्च मध्यम च भूतानाम अंत एव च। भगवान बोल रहे हैं, हृदय में मैं स्थित परमात्मा हूं, आप लोग डरो मत, मैं आपके साथ में हूं। मैं ही समस्त जीवों का आदि, स्टार्टिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट, अंत, और मध्य भी मैं हूं। भगवान बोल रहे हैं। और क्या बोल रहा है ठाकुर, देखो, आदित्याम आदित्यानाम अहम विष्णु, और क्या बोल रहे हैं, मैं आदित्यों में कौन हूँ, विष्णु हूँ। प्रकाशों में मैं कौन हूँ, तेजस्वी सूर्य हूँ। प्रकाश हम लोगों को मालूम है, सबसे ज्यादा प्रकाश कहाँ पे आता है, सूर्य से ही आता है, सूर्य से बढ़कर और कोई प्रकाश नहीं है। तो भगवान बोल रहे हैं, वो सूर्य में वो विशेषता, सूर्य की विशेषता क्या है, प्रकाश के कारण, वो विशेषता मेरे वजह से आई है। और क्या बोले, मरुतों में मैं मरीचि, तथा नक्षत्रों में चंद्रमा, हमको पूरे नक्षत्र चंद्र चांद को देखे, यस, चांद में वो विशेषता कैसी आई है, सिर्फ भगवान, भगवान की कृपा से, भगवान ही, दैट इज व्हाट हमको समझ, वो समझना, हमको समझना चाहिए। वो बोल रहे हैं, नक्षत्रों में मैं कौन हूँ, चंद्रमा हूँ। टॉप टॉप चीज भगवान बोलते हैं, मैं हूँ, समझो। रुद्रानाम शंकर, वो बोल रहे हैं, शंकर चास्मी, वो बोल रहे हैं, मैं समस्त रुद्रों में शिव हूँ। यक्षों में तथा राक्षसों की मैं संपत्ति का देवता कुबेर हूँ। संपत्ति का देवता कौन है, मैं हूँ। वसुओं में मैं कौन हूँ, अग्नि हूँ। और समस्त पर्वतों में मैं कौन हूँ, मेरू पर्वत हूँ। ठीक है ना। अब भगवान और बोलते जाएंगे उनके बारे में, डिटेल में ज्ञान देंगे हमको। और क्या बोल रहे हैं, हे अर्जुन, क्या बोल रहे हैं, समस्त पुरोहितों में मैं मुख्य पुरोहित बृहस्पति हूँ। जैसा जैसा हम लोग क्या करते हैं, हर एक को गुरु चाहिए ना, तो देवताओं के भी कोई गुरु है क्या, हाँ, वैसा वो अब गुरुओं में भी अब वो क्या कर रहे हैं, मैं बृहस्पति गुरु मैं हूँ। मैं ही समस्त सेना नायकों में कार्तिकेय हूँ। जब भी युद्ध होता है, देवताओं पे अटैक किया जाता है, तो देवताओं के सेनापति, सेना नायक बन के जो जाते हैं लड़ने के लिए, वो कौन है, कार्तिकेय। तो वो कार्तिकेय मैं हूँ, भगवान बोल रहे हैं। समस्त जलाशयों में समुद्र हूँ। हम लोग को समझना चाहिए, जब भी हम बीच को जाते हैं, समुद्र को देखते हैं, हम समझना है कि समुद्र कोई और नहीं है, वो ऐसा नहीं है प्रभु जी अमेरिका का समुद्र अलग है, नहीं हमारा, अरे भैया समुद्र, सब समुद्र एक ही है। भगवान बोल रहे हैं वो समुद्र, मैं हूँ। जलाशयों में समुद्र मैं हूँ। और क्या बोल रहे हैं, महर्षि नाम भृगुर अहम, मैं महर्षि में भृगुर हूँ। वाणी में दिव्य
ओमकार हूँ, समस्त यज्ञों में पवित्र नाम का कीर्तन जप तथा समस्त अचलों में हिमालय हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोका है। ये श्लोका में भगवान बोलते हैं यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, हमको यज्ञ करना है, स्वाहा स्वाहा करना है, हवन करना है। भैया आजकल सब तुम्हारी सामग्री वह ठीक नहीं है, सिर्फ तुम बैठे बैठे भी यज्ञ कर सकते हैं, जप कर सकते हैं, जप ही यज्ञ है। अब प्रभु जी जप यज्ञ कैसा होता है? कान हमारे यज्ञ कुंड है, जीभ हमारी वो जो चम्मच है ना वो है, और घी जो डालते हैं, आहुति दे रहे हैं, क्या है वो? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब ये आहुति निकलती है तब ये यज्ञ धीरे धीरे से संपन्न हो जाता है। तो भगवान बोल रहे हैं जप, पवित्र नाम का जप कीर्तन ही ये यज्ञ है, यज्ञ है। मैंने बोल रहा हूँ 10वें अध्याय का 25वां श्लोका बोलता है अश्वत्थः सर्व, वो बोल रहे हैं मैं समस्त वृक्षों में अश्वत्थ न हूँ और देवर्षि में नारद हूँ। एक ऐसा विश्व बड़े विश्व वृक्ष रहते हैं, तो हम लोग कभी देखते हैं ना, वृक्ष 1.5 एकड़ तक बड़ा, 2 एकड़ तक बड़ा फैला हुआ रहता है, उसका स्टार्टिंग की तरह अंत की तरह बड़ा बड़ा उसके जड़े ऐसा आते रहते हैं, हम देखें। तो वैसा बोल रहे हैं वो अश्वत्थ वृक्ष मैं हूँ, उसमें इतनी अच्छी वो गुण कैसा आए हैं? मेरे वजह से आए हैं। देवर्षि नारद कौन है? मैं हूँ। मैं गंधर्वों में चित्ररथ हूँ और सिद्ध पुरुषों में कपिल मुनि हूँ। मैं, मेरे बारे में समझो। और हथियारों में मैं क्या हूँ? सबसे टॉप मोस्ट हथियार वज्र हूँ। गायों में मैं जो मांगे वो देती है ना गाय, सुरभि हूँ मैं। संतति उत्पन्न करने कारण प्रेम मैं हूँ। यानी इससे पहले भी भगवान बोले थे काम, तो यानी संतति उत्पन्न करने के लिए। ये ऐसा नहीं है जो लिव इन रिलेशनशिप, प्रभु जी आज इसको पकड़े कल किसी को छोड़, उसको छोड़ दिए किसी और को पकड़े, नहीं, भगवान वो नहीं बोल रहे। संतति उत्पन्न करने का कारण जो प्रेम है, जो पति पत्नी के बीच में जो प्रेम रहता है वो मैं हूँ। जिसके कारण हम संतान उत्पन्न करते हैं वो मैं हूँ। और सर्पों में मैं वासुकी हूँ। तो कामदेव जो हम लोग बोल रहे हैं, कामदेव में वो विशेषता क्यों आई है? भगवान की वजह से। इससे पहले भी भगवान क्या बोले? धर्म पारायण जो काम है मैं हूं। 7वें अध्याय में भगवान बोले बलवानों का बल हूं। वैसे ही सब चीज बोलते बोलते भगवान वहां पे भी काम के बारे में बोले, आज फिर बोल रहे हैं कामदेव की जो विशेषता है मेरे लिए आई, मैं हूं वो, मेरे बारे में समझो। और क्या बोल रहे हैं? अनेक फणों वाले, अभी तक क्या बोले? थोड़ी देर पहले एक फण वाला। का सर्पों में मैं क्या हूँ? वासुकी हूँ। और आप क्या बोल रहे हैं? अब अनेक फनों वाले नाग में अनंत शेष नाग मैं हूँ। जलाचरों में वरुण देव हूँ। पितरों में मैं आर्यमा हूँ। आर्यमा कौन है? आर्यमा के संबंध में कहानी है। समय कहानियां बहुत है एक्चुअली। आर्यमा एक बार क्या हुआ, यमराज यहाँ धरती पे आना पड़ा उनको श्राप के कारण। हाँ, तो वो कहानी है। ठीक है। तो आर्यमा वो है, जब हम लोग मर जाते हैं तो हम लोगों को भी पितृलोक जो बोलते हैं ना, पितृलोक में बिठाया जाता है। वहाँ वेटिंग लिस्ट है, तो वो वेटिंग लिस्ट में हमारा नाम बुलाए तक हम लोग वो लोक में बैठे हुए रहते हैं, जहाँ पे वहां का एक दिन यहाँ का एक साल है। ठीक है ना? तो इसलिए हम लोग साल में एक बार बड़े लोगों को क्या करते हैं? चावल देते हैं। हाँ, अच्छा सा उनको बना के। इसलिए प्रभुपाद पहले अध्याय में बोले हैं हमको क्या करना है? प्रसाद देना है, तो उनका भी उद्धार हो जाता है। तो जो भी हम लोग यहाँ देते हैं वो आर्य माँ क्या करते हैं? उनको वो लोगों को देते हैं, भाई तुम्हारे बच्चे तुमको दिए, ले लो। हाँ, तो इसलिए आर्य माँ वहां के राजा है। तो एक कहानी है, आर्य माँ से बोल ही देता हूँ, फिर मैं वो टॉपिक फिर भूल जाएंगे हम लोग। एक बार क्या हुआ, जो विदुर है, विदुर विदुर कौन थे? इसके पहले के जन्म में स्वयं स्वयं यमराज थे। यमराज को श्राप दिया गया। यमराज को श्राप किसने दिया? मंडक। मंडक ऋषि, ऐसा कुछ तो भी नाम है उनका। तो और एक भी नाम से भी जाने जाते हैं। वो स्वयं क्या करे, उनको एक बार चोरी करके भाग रहे एक ऋषि के आश्रम में चले गए। अब ऋषि के आश्रम में चोर मिले और चोरों का सामान भी मिला, तो सैनिक क्या करे? ऋषि को चोरों का सरदार समझे, ऋषि को भी पकड़ के ला दिए।
अब लाके डिसाइड हो गया, सिपाही सैनिक सेनापति सब लोग डिसाइड कर दिए कि भैया ये चोरों का सरदार है, हमारे राज्य में तो राजा ने बोल दिया है चोरों को क्या करना, शूल दंडनम। शूल दंडनम यानी उनके बॉडी के अंदर से क्या करना है, एक तलवार को समझो, कुछ भी एक नोकीली वस्तु को अंदर से चुबा के बाहर ऊपर तक निकाल देना है, उतना उतना तकलीफ देना है। देन जब उनको सचमुच में वो तकलीफ दिया जा रहा था, हाँ, क्योंकि आओ दूसरे लोग चोरी नहीं करते, ऐसा करे तो वो राजा ऐसा उनका राजा बोले जब भी चोरा मिले तो ये करो, तो अब उनको तकलीफ दिया जा रहा था। राजा को मालूम हुआ ये तो बहुत बड़े ऋषि है, रोक दो इनको, मत मारो। हाँ, देन फाइनली वो ऋषि सोचने लगे मेरे को इतनी बड़ी सजा क्यों दिए जा रही थी, क्या मैं ऐसा गलत काम करा। तो वो जाके यमराज से पूछने लगे, हाँ हे यमराज, मेरे को इतनी बड़ी सजा क्यों दिए, जिससे मैं मरने वाला था, बोलो। देन यमराज बोले देखो ये मेरी गलती थी, आप बचपन में 4 साल 5 साल के थे ना, आप क्या करे, एक कीड़े को, एक मकोड़े को, एक चींटी को पकड़ के क्या करे, 2 भागों में काट के फेंक दिए, इधर सार में सिर पकड़े, पिछवाड़ा पकड़े, जो दोनों को चीर दिए। अरे भैया वो तो मैं बचपन में करा, मेरे को नहीं मालूम था। नहीं, बचपन में करे तो भी उसका दंड मिलेगा। तो उनको गुस्सा आया, वो बोलने लगे जाओ, तुम्हारी ये जो नीति है गलत नीति है, मैं तुमको श्राप दूंगा, ये तुम लोग ये जो फैसला सुना है ये गलत है, मैं श्राप दूंगा। वो श्राप यमराज को मिला और यमराज विदुर बने, और विदुर बन के फिर वो उनको उद्धार कैसा हुआ, विदुर बन के जब उनको राज्य से निकाला गया तो पहला स्कंद और दूसरा स्कंद भागवत का पढ़े तो सिर्फ फिर से भगवत धाम चले गए, फिर से उनका पोजीशन उनको मिला। तो वो जब तक वो विदुर बन के जब यमराज यहाँ पे थे तब तक वहां टेम्पररी कोई तो भी रहना ना यमराज, ये आर्यमा वहां पे थे। हर एक की एक एक कहानी होती है, लेकिन समय नहीं रहता है लेवल 1 में। लेवल 2 में धूम। तो 30वां श्लोका क्या है, दैत्यों में मैं भक्तराज प्रहलाद हूँ, और दमन करने वालों में मैं काल हूँ, पशुओं में मैं सिंह हूँ, तथा पक्षियों में मैं क्या हूँ, गरुड़ हूँ, भगवान बोल रहे हैं। ठीक है ना, और क्या बोल रहे हैं, जल्दी जल्दी से कर लेंगे हम लोग। समस्त सृष्टियों में का आदि हूँ, मध्य हूँ, मैं ही अंत हूँ, मेरे बारे में समझो, मैं समस्त विद्याओं में आध्यात्मिक विद्या हूँ, और अक्षरों में मैं आकार हूँ, समासों में द्वंद्व समास हूँ, और मैं शाश्वत काल भी मैं हूँ, और स्वयं ब्रह्मा भी मैं हूँ। और क्या बोल रहे हैं, मृत्यु, अभी मैं क्या बोला था थोड़ी देर पहले, मृत्यु सर्वहरस्याहम्, मैं सर्वभक्षी मृत्यु भी मैं हूँ, मैं ही आगे होने वाले, उत्पन्न करने वाले, स्त्रियों में कीर्ति श्री वाक स्मृति मेधा धृति तथा क्षमा करने की स्त्रियों में जो शक्ति है वो भी मेरे से ही आई है। ठीक है ना, जल्दी से हम लोगों को कंप्लीट करना है, आज 7 बजे से एकादशी का क्लास रहता है। तो और क्या बोल रहे हैं, मैं सामवेद के गीतों में भरत साम हूँ, और छंदों में गायत्री हूँ, और समस्त महीनों में मैं कौन हूँ, मार्गशीर्ष का महीना हूँ। भगवान बोल रहे हैं जैसे कि वो ऋतु में क्या होता है, फूल खिलता है, हर एक चीज का क्या कर रहे हैं, विशेषता लेते गए, लेकिन फाइनल कंक्लूजन ये अध्याय का क्या है, अब आ रहा है। अब फाइनल कंक्लूजन में क्या बोल रहे हैं, मैं समस्त सृष्टि का जनक बीज हूं, मेरे बारे में समझो, और चलने वाले और जो ना चलने वाले, जैसे कि पेड़ पौधे पहाड़, अचर प्राणी जो कोई भी हो, मेरे बिना क्या कर सकते हैं, नहीं रह सकते हैं। ऐसे चर तथा अचर कोई भी प्राणी नहीं है जो मेरे बिना रह सकता है। रह सकते हैं क्या, नहीं रह सकते हैं, भगवान स्वयं बोल रहे हैं। इसलिए भगवान के बारे में समझना चाहिए माता जी, प्रभु जी। तो अब हम लोग जल्दी से आगे बढ़ेंगे। तो भाई भगवत धाम जाऊंगा कैसा, सेल लेके, नहीं कार लेके, पैसे लेके, भगवत धाम हम लोग को ये नहीं ले जाएगा। सिर्फ और सिर्फ कैसा जा सकते हैं, बीड़ बैग। आज का दिन जितना हो सके उतना माला जपो। और जो लोग अभी तक डिसाइड नहीं करिए बैच में, यस आज डिसाइड कर लो, आज एकादशी है, आज से मैं माला करूंगी। अब भगवान बोल रहे हैं नान्तोस्मि ना, वो क्या बोल रहे हैं, नान्तोस्मि मम दिव्या नाम विभूति नाम परम तपा। भगवान बोल रहे हैं मेरी देवी विभूतियों का तो अंत नहीं है। मैंने तो सिर्फ एक ट्रेलर बताया है, पिक्चर अभी बाकी है। दिस इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट है भगवान के बारे में जानने के। वो स्वयं जब बता रहे थे, वो स्वयं बोल रहे हैं मेरा तो अंत ही नहीं है अर्जुन,
अब और क्या बोल रहे हैं, यद यद विभूति, वो क्या बोल रहे हैं, तुम जान लो कि सारा ऐश्वर्य सौंदर्य तथा तेजस्वी सृष्टियां मेरे तेज से एक एक स्फुल्लिंग मात्र है। यानी ये जितना भी मैं बता रहा हूं, जो तुम देख के आश्चर्यचकित हो रहे हो, ये क्या है, एक 1% है। अभी तो बहुत सारा है, 0.001% है भी, समझ लो तो हम कम है। भगवान की इतना भगवान के बारे में और जानने लायक है। एंड फाइनली माता जी, प्रभु जी, हमको करना क्या है, हमको करना क्या है, भगवान के बारे में इतना अच्छा सा जान लिए। एक कहानी मैं आपको बात दिया था, आपको मैं कहानी बोलूंगा तो डेफिनेटली वो कहानी बोल दूंगा। जैसे कि हम लोग को करना क्या है भगवान के बारे में, आज प्रैक्टिकल नॉलेज दिए भगवान हमको। क्या प्रैक्टिकल नॉलेज दिए कि कैसा करना है हम लोगों को। वो भगवान क्या बताए हम लोगों को, अच्छा सा ये बताए कि देखो भैया, अब आप लोग ये नॉलेज आ गया, आए तो क्या करना है आपको, मेरे बारे में जान लिए, आज तो प्रैक्टिकल, कल क्या करेंगे। आज थियोरेटिकल नॉलेज दिए, कल भगवान कल के अध्याय में क्या करेंगे, प्रैक्टिकली वो बताएंगे कि मैं कौन हूँ, मेरे बारे में समझो। लेकिन हम लोग नहीं समझ पाते, क्यों, क्योंकि ये जो मैं आपको बोला, आसक्ति आ तो सकती है, जा नहीं सकती, जो मैं आपको बोल रहा था ना, तो वो हम लोग थोड़ा सा जल्दी से, मैं आपको बोला तो मैं कंप्लीट कर दूंगा। तो आसक्ति के कारण हम लोग क्या करते हैं, नहीं समझ पाते हैं भगवान को। तो आसक्ति के लिए एक छोटी सी कहानी, और भागवत में भी बताया गया, कहाँ बताया गया, ये श्लोका इंपॉर्टेंट श्लोका है, सब लोग नोट कर लो। 5वें स्कंद का 5वें अध्याय का 8वां श्लोका क्या बोलता है, पुंसा स्त्रिया मैथुनी भावम एवं, वो क्या बोल रहे हैं, यम अहम मामेति, यम अहम मामेति, जनस्य मोह यम अहम मामेति। स्त्री तथा पुरुष के मध्य आकर्षण भौतिक अस्तित्व का मूल नियम है। इस भ्रांत धारणा के कारण हम लोग क्या करते हैं, स्त्री के प्रति आकर्षण, पुरुष होता है, पुरुष के प्रति स्त्री, यस, दोनों एंजॉय लाइफ। अब हम लोग अच्छे से जिएंगे, लेकिन जिएंगे क्या, जिएंगे अल्टीमेटली भगवान भूल गए। क्या करते जाते हैं, इसे वो क्या करते हैं, इसी फल स्वरूप में मनुष्य अपने शरीर, घर, संतान, स्वजन और धन प्राप्ति में आकृष्ट करता है। अब जब जैसे स्त्री आ गई, बच्चे होंगे, बच्चे हो गए, अब बच्चों के लिए अच्छा सा घर चाहिए, यस, घर है तो घर में अच्छा सा, मैं घर को बताना है ना, सबको बताना है, मेहमानों को बुलाऊंगा। देन फाइनली मैं फंस गया, किसमें, गृहमेदी बन गया, गृहस्थ नहीं बना, क्योंकि भगवान की भक्ति कभी करा ही नहीं। इस प्रकार वह जीवन के मोह को बढ़ाता गया, और क्या बन जाता है, मैं और मेरा ही, मैं अच्छा रहूंगा, मेरे बच्चे अच्छे रहेंगे, जीवन पूरा चला गया। देखो माता जी, आज तो भी हम लोग को नींद में से जागना चाहिए। हम लोगों को राजा भर्तृहरि और राजा गोपीचंद की जल्दी से कहानी बता दूंगा, और एकादशी की क्लास स्टार्ट करेंगे। राजा भर्तृहरि कौन थे, राजा भर्तृहरि वो स्वयं राजा थे, लेकिन अपनी पत्नी से इतना प्रेम करते थे, प्रेम इतना करे, वो कौन थे, उज्जैन के राजा के छोटे भाई जो विक्रमादित्य है, उनके जो है सो क्या थे, भाई है। वो इतना अच्छा सा अपनी पत्नी को इतना प्रेम करते थे, और पत्नी के बारे में कविताएं भी लिख दी। हाँ, और एक दिन क्या हुआ, एक कोई मुनि उनको क्या करता है, एक राजा, ये एक अच्छा सा तुम क्या करो, फल खा लो, ये फल खाने से तुम हमेशा सुंदर रहोगे, तुम हमारे को बुढ़ापा नहीं आएगा। तो वो बोलने लगे, मेरी पत्नी को मैं बहुत ज्यादा प्रेम करता हूँ, लो पत्नी, ये फल तुम खा लो, तुम जैसे ही खाओगे तुम हमेशा के लिए सुंदर रह जाओगे। अब रियल टर्निंग पॉइंट राजा की कहानी में क्या आता है, जैसे ही वो फल पत्नी को देंगे, अब वो पत्नी क्या करती है, मैं तो ये मैं अगर युवा रहूंगी तो नहीं, मैं भी एक से प्रेम करती हूँ, मेरा दिल भी यस किसी और पे है। वो क्या करती है, अपने सेनापति को वो फल दे देती है, सेनापति को बोलती है, सेनापति आई लव यू, यस प्लीज ये फल खा लो, तुम हमेशा के लिए सुंदर रहोगे, और यस हमेशा के लिए बुढ़ापा नहीं आएगा। अब वो सेनापति क्या करता है, वो सोचता है, मैं भी, मेरा दिल तो एक वैश्या पे है, क्यों ना मैं वैश्या को दे दूं, वो हमेशा सुंदर रहेगी। देन वो वैश्या को देता है सेम फल। अब देखो माता जी, कहां से चले गया ये फल, घूमते घूमते वैश्या के हाथ में आया। अब वैश्या ने कहा, वैश्या से ये विचार किया, देखो मेरा तो जीवन व्यर्थ है, मैं तो गलत काम कर रही हूँ, लेकिन राजा कितना अच्छा काम कर रहा है, राजा अच्छा सा व्हाट गुरुकुलों को, सब चीज को, पूरे देश की, सबकी प्रजा की रक्षा करता है, ये फल राजा को चाहिए, राजा अगर खाएगा, हम सबको अच्छा सा हम लोगों को सबको देखभाल, राजा का कर्तव्य ही वही है ना भैया, प्रजा को अच्छा सा रक्षा करना, तो हम सबको अच्छा है, राजा को ही मैं दे दूंगी। तो राजा को जाके वो देती है, राजन ये फल खा लो।
ये फल खा लो, तुमको क्या मिलेगा मालूम, हमेशा के लिए तुम ये यस सुंदर रहोगे और बुढ़ापा नहीं आएगा। फाइनली राजा कंफ्यूज में, मैं तो ये फल क्या करा, ये तो फल मेरे को मुनि दिए, सो फल मैं मेरे पत्नी को दिया, ये पूरा घूम घूम के फिर मेरे पास में आया। राजा इंक्वायरी कमीशन बिठाया, अब ये कहां से कैसा कैसा आया। राजा को जब मालूम हुआ, उसका दिल चूर चूर हो गया। मैं मेरी पत्नी से इतना प्रेम करता हूं कि मैं पत्नी के वो प्रेम के कारण कई कविताएं लिख दिया, आज मेरा दिल टूट गया, मेरा दिल टूट गया। अब वो राजा डिसाइड कर लिया कि अब राजा डिसाइड कर लिया कि भैया अब मैं क्या करूंगा, अब संन्यास ले लूंगा। अब वैसे ही जैसे ही वो जंगल में चला गया, अब जैसे ही जंगल में चला गया, राजा वहां पे जंगल में जाके जंगल में रहने लगा। अब इतने में वहां पे गोपीचंद भतृहरि हो गए, गोपीचंद आ गए। गोपीचंद भी वहां पे क्या करे, जंगल में आ गए, दोनों भी राजाएं हैं। अब राजा भतृहरि स्नान करने के लिए एक छोटे से सरोवर पे अपनी छोटी सी थैली लेके, जैसा हम लोग के पास में उन लोग रहती है ना, तो वो क्या कर रहा, कहाँ रखूं नीचे तो नहीं रखना, एक झाड़ पेड़ को टंगा दिया। जैसे ही वो पेड़ को टंगा दिए, स्नान करने चले गए, राजा गोपीचंद भी वही पेड़ को आके टंगा दिए। क्या टंगा दिए, अपनी छोटी सी ओ यस माता जी, विल स्टार्ट। तो अपनी छोटी सी पोटली बोलते हैं ना, हाँ पोटली वहां टंगा दी है। अब दोनों भी जो है सो गोपीचंद फिर आए, भतृहरि भी आए, अरे तुमने यहाँ पे कैसा टंगाया, ये मेरा है। दोनों वो ये बोल रहे हैं मैं पहने लगाया, ये मेरा है, ये जगह स्थान मेरा है। ये बोल रहा था नहीं नहीं, ये तो सबका है, पेड़ सबका है, मैं भी लगा सकता, तुम भी लगा सकते हैं। नहीं, दोनों लड़ रहे हैं। इतने में एक बुढ़िया आ गई, इतने में एक बुढ़िया आके बोलने लगी, क्या लड़ रहे हो तुम भी, वो छोटे से वहां पे वो खूंटी, वो बोलते ना, उसको टंगाने के लिए लड़ रहे हो, दिस इज टू मच। देखो, पड़ोस का राजा भतृहरि, पड़ोस का राजा गोपीचंद, वो लोग पूरा अपना राजपाट सब छोड़ देके भगवान को प्राप्त करने के लिए, भगवान की भक्ति करने के लिए जंगल में आ गए, और तुम ये चीज के लिए लड़ रहे हो। तो वो क्या करने लगे, सिर नीचे झुकाए चले गए। तो इससे हमको क्या मिलता है, मैं और मेरा जो आसक्ति है, आसक्ति आ तो सकती है, जा नहीं सकती है। आज भी हम लोग देखो माता जी प्रभु की भक्ति में आ गए, फिर भी आसक्ति नहीं जा रही। आसक्ति होना चाहिए किसके प्रति, भगवान के प्रति। सॉरी माता जी, मैं आप सबको लेट कर दिया, वो एक कंटिन्यूएशन में चलते गया, तो एक्सट्रीमली सॉरी। मैं फिर जल्दी से, मैं हमारे पास में अभी 1 मिनट मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ।